नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह होली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और होली का पर्व भी है और वसंतोत्सव भी है। उन्होंने सभी लोगों से मिलजुल कर होली मनाने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होली मनाते हैं और एक दूसरे के साथ जो गले मिलते हैं इससे हमारा प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और इससे हमें आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है। यहां पर होली की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में तमाम जो लोग हैं वो होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। इसी मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को साथ ही साथ देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये मौका और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आज है। होली का पर्व और उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में अपने आप में अलग है। मैं हर एक भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये रंगों का और प्रेम का दिवस है और इस बार सच देखें तो शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो त्रिशूल के माफिक, आज 3 बड़े बातें हैं। पहली बात तो होली है, दूसरी बात बसंत ऋतु है और तीसरी बात आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। होली सामाजिक समरसता का भी त्योहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्योहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और पूरे प्रदेश में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देकर एक दूसरे की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी सभी से भाईचारे का संदेश देते हुए होली का पर्व मनाने की अपील की है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी से होली खेलने की अपील की है। होली के पर्व की मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली का ये त्यौहार आपसी अगर कोई मनमुटाव है, दुराव है, उसको दूर करने वाला त्यौहार है। जिस तरीके से आज समाज में विद्वेष की भावनाएं फैलती जा रही हैं। प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान प्रभु श्री राम से बस यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश जो है वो प्रगति के रास्ते पे चले, खुशहाली के रास्ते पे चले और जितने हमारे समस्त उत्तराखंड के वासियों के घर पे सुख समृद्धि शांति है, यही प्रार्थना करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि हमने बहुत बार देखा है कि होली पे लोग जानवरों के ऊपर रंग डाल देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा जानवरों की तरफ संवेदनशील होइए। जानवरों के ऊपर रंग डालने से उनके स्किन को हानि पहुँचती है, उनको तकलीफ होती है। होली पर हुड़दंगबाजी, नशे के कारण होने वाली संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। आज बड़ी संख्या में दून मेडिकल अस्पताल में मरीज पहुंचे जिनका चिकित्सकों की टीम ने इलाज किया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर नरेश कुमार राणा ने बताया है कि 70 से ज्यादा मरीज यहां पहुंचे हैं। त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया था। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी विभागों को भी फंक्शनल मोड पर रखा गया है।
लगभग 70 to 75 के 60 to 75 के लगभग केस आए हैं और इसमें कुछ एक्सीडेंटल हैं, कुछ मारपीट के हैं, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी के हैं, कुछ खांसी जुकाम के हैं जिससे पानी से ठंडे पानी से उनको खांसी जुकाम हो गया। हरिद्वार के जिला कारागार में होली खेली गई। जिला कारागार रंगों और गीत संगीत से झूम उठा। इस दौरान जेल में बंद कैदियों ने यहां मनमोहक गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति पेश की, तो वहीं जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मिलकर जमकर होली खेली है। इस दौरान जेल प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए। होली भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का और रंगों का पर्व है। इसी मंशा के साथ जो है कारागार में भी जो है होली का पर्व आयोजित किया गया। लोगों ने बहुत प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाया और आपस में जितनी भी उनकी कटुता रही होगी, आज वो कटुता सब मिट गई है। और वो आपने स्वयं देखा कि कितना एक खुशी से और कितनी उमंग से इस त्योहार को मना रहे हैं। देखिए, होली का ऐसा पर्व है, खुशी का पर्व है, प्रेम का पर्व है, उल्लास का पर्व है। लेकिन जो कारागार में जो बंदीगण रहते थे वो उदास रहते थे, और क्योंकि ये विगत वर्ष से ही हमने इस त्योहार को मनाना, इस स्केल पे मनाना स्टार्ट किया। लालकुआ के वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर स्थित फॉरेस्ट के आवासीय परिसर और कोतवाली चौराहे के समीप होलिका ग्राउंड, वार्ड नंबर 1 बंगाली कॉलोनी, हाथीखाना 25 एकड़ समेत शहर के कई जगहों में होलिका दहन किया गया। वहीं कोतवाली चौराहे पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने होलिका दहन का पर्व धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने कहा कि होली का पर्व हमें भाईचारे और प्रेम से रहने का संदेश देता है। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए यह भी कहा कि होली का पर्व सालों पुराने दुश्मन को भी मिला देता है। सुंदर त्योहार है, रंगों का त्योहार है, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत का एक पैगाम देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और हिंदू नहीं, हर धर्म का व्यक्ति इस रंगों के इस रंग में और दिल से सरोबार होकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये एक संदेश भी देता है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, इसी तरह गले मिलकर के रहना चाहिए और एक दूसरे की जो वैमनस्यता है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, आज के दिन भूल जाते हैं, लोग गले मिलते हैं, दिल से मिलते हैं। मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे यहाँ जो चौराहे पर होली जलती है, बहुत ही भव्य तरीके से होली जली और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जो बुलारे हैं उन्होंने बढ़िया तरीके से होली गाई और होली के गायने के साथ साथ होली का दहन किया गया। रुड़की में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। वहीं फंदे पर महिला को लटका देख परिजनों के होश उड़ गए। आत्महत्या की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतिका के शव को नीचे उतारा गया और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आत्महत्या की वजह की पुष्टि साफ नहीं हो पाई है। आज तो ये घटना हुई सर। आज तो इन्होंने तो कुछ नहीं बतलाया। मैं दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, कुछ पता लगा। मैंने कहा नहीं क्या हो गया, अब वो उन्होंने मार दी। मैं कहा क्या हो गया, किस तरह हो गया, अब वो इस तरह करके उन्होंने फांसी को लटकी हुई मिली। आपको कैसे? रिलेशन वाले भी हैं ना, और बहन है हमारी, मामा की बेटी है यहाँ पे, और भाभी हैं 2 हमारी हैं कि इन्हीं गाँव के। तो उन्होंने कॉल करके बतलाया। दरवाजा का फोन तो दरवाजा गया। यहाँ से हमारी एक बहन है, मामा की लड़की, उनकी कॉल गई घर पे और दरोगा जी का फ़ोन गया कि आप सिविल हॉस्पिटल आ जाइए।
जब हमने कंफर्म किया उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा आपकी बहन को उन लोगों ने हैंगिंग किया हुआ है मार के और उसको लटका दिया इन्होंने। जब भी कॉल जाती थी वो परेशानी रहती थी, यहाँ से रोते हुए फ़ोन करती थी बार बार। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया? उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं है, अभी तक उनका पता भी नहीं है वो कहाँ है। सहसपुर विधानसभा अंतर्गत शेरपुर गांव में 15 साल बाद होलिका दहन किया गया। एक विवाद के चलते शेरपुर गांव में होलिका दहन नहीं हो रहा था और ना ही गांववासी होली भी खेलते थे, लेकिन इस बार गांव में होलिका दहन भी हुआ है और रंग भी खेला गया है। ग्रामीणों होलिका दहन स्थल पर पहुंचे और होलिका पूजन कर ढोल की थाप पर जमकर थिरके भी। इस दौरान गाने वालों ने होलिका की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि होलिका दहन को लेकर जो विवाद चला आ रहा था उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठकर आपस में सुलझा लिया गया, जिस वजह से गांव वालों को होलिका दहन और रंग खेलने का अवसर मिला है। ये जो है उपलब्धि हमें बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत के बाद मिली है। मेरे गांव में आज से 13 साल पहले होलिका दहन हुआ था, तो यहाँ होता नहीं था। मुझे हर बार जो है बहुत बुरा लगता था। फिर इन लोगों ने मुझे चुना, मैं इस गांव से जो है प्रधानपति हूँ, तो इन लोगों ने मुझे चुना और अपने सर पे बिठाया। तो जब जब होली आती थी तो पिछले वर्ष जो है मुझे देवेंद्र भाई, निक्कू भाई, कुट्टू भाई, इन्होंने सबने बुलाया कि प्रधान जी हमारे यहाँ होली नहीं जलती, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालो, हम भी हमारे बच्चे भी जो है होली गए। सर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी जो होली जो है पिछले 13 साल से, मतलब हमारे दिल जो है बुझे हुए दिल थे हमारे एक किस्म से। पिछले 13 साल से हमें ये लग रहा था कि हमारे यहाँ हर गांव में होली खिलती थी, लेकिन हमारे गांव में आगे देखा कि यहाँ बिल्कुल मायूस, सब बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। लेकिन क्या करें, ये वाद विवाद के चक्कर में सब सिलसिला चलता रहा। अब हमने सबने एकता ग्रुप बनाया। एकता ग्रुप के बाद हमने सोचा भाई इसका निवारण कैसे होगा। यही कहेंगे कि गांव में एक सुख शांति बनी रहे और त्योहारों में एक सौहार्द का माहौल बना रहे हैं। और जीवन में हमेशा सीखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और आपसी प्यार से कोई काम करते हैं तो जरूर होता है। आज तक जब उससे पहले आज तक जो है वो छीनने की, मारने की बात की जाती थी। यहाँ पर काफी सालों से कुछ विवाद के चलते इस गांव में होली नहीं मनाई जा रही थी, ना ही होली का दहन हो रहा था और ना ही लोग रंग उत्सव मना रहे थे। लेकिन अब ये जो विवाद है वो खत्म हो गया। आपसी भाईचारा यहां पर कायम रखा गया और बैठकर इस मामले को सुलझा लिया गया, जिसके बाद अब 15 साल बाद गांव में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से लोगों ने मनाया। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ आगामी 9 मार्च से होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी स्वयं मेले का शुभारंभ कर सकते हैं। ऐसे में मेला प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में पूर्णागिरी मेला समिति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर मेले के शुभारंभ से पूर्व ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जो 9 तारीख से माँ पूर्णागिरी, श्री पूर्णागिरी का जो मेला है, तो इसके दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा जो है 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसको 6 सेक्टर में जो है वो किया गया है। तो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। और जो मेला है जिसमें ऑनरेबल सीएम सर इसका वो करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो उसकी प्रशासन जो है सारी तैयारियां उसकी जोरों पर है और समय से पूर्ण संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से होली मनाई गई है। होली का जश्न में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि होली का पर्व भाईचारे का पर्व है, सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर होली मनाएं।
होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली का त्योहार एकता का त्योहार है। होली की तरफ भी गले लगाते हैं और मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंग की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम लोग स्वस्थ रहें। पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर मनोज कत्याल ने दिनेशपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने लावारिस गाड़ी, खाने, फाइलों की रखरखाव के साथ अस्त्र शस्त्र का बारीकी से जांच किया है। साथ ही उन्होंने थानाध्यक्ष को लंबित विवेचनाओं को अतिशीघ्र निस्तारण करने की बात भी की है। इस दौरान एसपी ने कहा कि यह थाना का निरीक्षण किया गया था, जिसको हमने देखा, सब सही पाया गया है। लंबित पड़े विवेचनाओं को शीघ्र से शीघ्र निपटाए जाने की थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। ये एनुअल इंस्पेक्शन यहाँ पे चल रहा है। बेसिकली ये जो है, जो भी एफिशिएंसी है पुलिस की, उसको बढ़ाने के लिए ये निरीक्षण किए जाते हैं। इसमें जो जो कमियां मिलेंगी उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और साथ में जो जो गुड वर्क होगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे फिलहाल अभी हमने स्टार्ट ही किया है। इसमें तो बेसिकली जो माल है उसको निस्तारण के लिए लगातार अभियान हमारा चल रहा है। जो थाने पे लावारिस माल, मुकदमाती विभिन्न प्रकार के वाहन जो दाखिल हैं उनको निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी अभी अभिलेख भी चेक किए जाएंगे, वेपन ड्रिल वगैरह की जाएगी। तो इसमें जो भी कमियां मिलेंगी उसके संबंध में इन्हें निर्देशित किया जाएगा और जो गुड वर्क मिलेगा, अगर कुछ अच्छाइयां मिलती हैं, कुछ ऐसा वर्क है जो दूसरी जगह भी इमिटेट किया जा सकता है, दूसरी जगह भी फॉलो कराया जा सकता है, तो उसको भी नोट कराया जाएगा। साथ में बहुत सी नई योजनाएं जो हैं, गौरव शक्ति ऐप से लेकर के और नाफीस की स्कीम है और काफ़ी ऐसी नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्निक्स नई से नई आई हैं कुछ, उनकी भी अपडेट ली जाएगी कि उसमें थानों ने कहाँ तक जो है कार्रवाई की है, क्योंकि उसमें लगातार निर्देश जारी होते रहे। जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जन औषधि केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र के सरकारी हॉस्पिटलों में खुलने से मरीजों को काफी लाभ हुआ है। सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के कई जिलों को चिकित्सा सेवा दे रहा है। ऐसे में दूरदराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध होने जा रही हैं, जिससे उनको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधान रहा है कि सस्ते दरों में मरीजों को देश भर में सरकारी स्तर का हॉस्पिटलों में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं, जिसको लेकर उनके द्वारा जन औषधि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई, जो कि आज लाभकारी सिद्ध हो रही है। ये देश भर में इस समय जिस तरह से हम यहाँ पर आज नैनीताल जिले के मेडिकल कॉलेज में, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं, इसी तरह से देश भर में आज जगह जगह पर सभी लोग जन औषधि दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की औषधि लेने के लिए। 50% से 90% तक की छूट इस दवाइयों में है। जो दवा 10 रुपये की यहाँ पर मिल रही है, वही मार्केट में 100 रुपये की है। उसका सॉल्ट वही है, सारे गुण वही हैं, तत्व वही हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो यह वरदान साबित हो गई है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
में इस माह पूरा फरवरी से एक अभियान चलाया गया था जिसमें 4 बड़े कंसाइनमेंट शराब के पकड़े गए थे और इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दिशा में कल रात सायं को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राजा और रविंदर ये बरेली के रहने वाले थे और पुलिस के पहले भी रडार पे चल रहे थे। ये दोनों आपका वर्कशॉप लाइन में सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब इनको तलाशी के लिए देखा गया तो ये लोगों ने भागने का प्रयास किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।